दोस्तों, एक बार पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेंकते देखा तो शंकर जी से कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका हृदय इतना कठोर हो गया है कि अपने भक्तों की दुर्दशा को देखकर भी नहीं पिघलता। उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, सुबह ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार तो सदैव खुला रहता है, पर यदि कोई वस्तु भी दी जाए तो उसे वे स्वीकार नहीं करते। वे कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम स्वयं जाकर क्यों नहीं पूछ लेती, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माता पार्वती भिखारिन का वेश बनाकर भर्तहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, क्या मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा? भर्तहरि ने कहा, अवश्य मिलेगा। भर्तहरि ने केवल 4 रोटियां सेंकी थी, उसमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ में रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने के लिए बैठ गए। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुजुर्ग पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को कुछ नहीं मिला है। भर्तहरि ने वे दोनों रोटियां भी उस भिखारिन के हाथ पर रख दिया। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो वह मांग सकते हो। प्रणाम करते हुए भर्तहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने के लिए मुझसे रोटियां मांग कर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या दे सकता है? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, बेटा, मैं पार्वती हूँ, तुम्हारी पर दुख कातरता से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांग लो। भर्तहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वरदान दें कि जो कुछ भी मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांति पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवमस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गईं। त्रिकालदर्शी महादेव यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, पर भक्त के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिक से अधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से भी अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातें जब समझी तो उन्हें संतोष हुआ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।